नमस्कार, आप देख रहे हैं मून न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि वर्मा। तो खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। प्रशासन के बाद आगरा फतेहपुर सीकरी लोकसभा के सांसद राजकुमार चाहर व्यक्तिगत स्तर पर गांव के दरवाजे दरवाजे पर सैनिटाइजिंग करा रहे हैं, जिसकी शुरुआत गुरुवार से कर दी गई है। गुरुवार को आगरा तहसील सभागार में मौजूद सांसद राजकुमार चाहर ने प्रशासनिक अमले के साथ में बैठक की और मीडिया के सामने कहा कि अब हम व्यक्तिगत स्तर पर प्रशासन के बाद गांव-गांव घर-घर जाकर सैनिटाइजिंग करा रहे हैं। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को हराने के लिए जहां शासन से लेकर प्रशासन गंभीर है, शहर से लेकर देहाती इलाकों में प्रशासन अपने स्तर से गांव में सैनिटाइजिंग की व्यवस्था कर रहा है, तो लोकसभा के सांसद राजकुमार ने भी मोर्चा ले लिया है। गुरुवार को आगरा तहसील के सभागार में आगरा फतेहपुर सीकरी लोकसभा के सांसद राजकुमार चाहर और आगरा ग्रामीण विधानसभा की बीजेपी विधायक हेमलता दिवाकर कुशवाहा मौजूद थे। इसके अलावा प्रशासन से जुड़े अधिकारियों और तहसीलदार भी मौजूद थे। सांसद राजकुमार चाहर प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा कर रहे थे। मून टीवी से बात करते हुए सांसद राजकुमार चाहर ने बताया कि प्रशासनिक स्तर पर लोकसभा फतेहपुर सीकरी के सभी विधानसभाओं में एक बार सैनिटाइजिंग की व्यवस्था हो चुकी है, मगर फिर भी ग्रामीण अंचलों से बार-बार गांव के प्रधान और गांव की जनता गांव में सैनिटाइजिंग के लिए अनुरोध और संपर्क कर रही है। ग्रामीणों की बात पर गौर करते हुए सांसद राजकुमार चाहर ने बताया कि प्रशासन के अलावा अब सांसद, विधायक और समाजसेवी संस्थाओं के सहयोग से गांव में व्यक्तिगत स्तर पर सैनिटाइजिंग की व्यवस्था की जा रही है। व्यक्तिगत प्रयास से उसमें हम स्वयं भी करेंगे, हमारे कुछ सामाजिक दोस्त हैं वो भी सहयोग करेंगे। तो अभी जैसे आगरा ग्रामीण विधानसभा की चिंता आज हम लोग यहाँ बैठ के कर रहे हैं, विधायक हेमलता जी यहाँ बैठी है, हमें एसडीएम गरिमा जी और हमारे ब्लॉक के वीडियो हैं, वीडियो के द्वारा हम सैनिटाइज़र की कैन उनको दे रहे हैं। हर गांव के लिए एक कैन, अगर बड़ा गांव है तो वहाँ 2 कैन भी देंगे और एक कैन में 5 लीटर जो सैनिटाइज़र का वो जो प्रक्रिया होती है वो 5 लीटर है उसमें, और वो 500 लीटर पानी में डाला जा सकता है। तो 500 लीटर पानी से गांव अच्छे से सैनिटाइज किया जा सकता है। बड़ा गांव होगा तो 2 बोतल देंगे। तो प्रैक्टिकली ये हो जाएगा कि हर गांव के अंदर एक सैनिटाइजेशन हो जाएगा, तो गांव के लोगों को उससे थोड़ा लाभ मिलेगा। और तो ये एक मिलकर हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं कि प्रभावी ढंग से जो चीज़ धरती पे उतर के काम कर सके और लोगों को जिसका लाभ सीधा सीधा मिल सके, ऐसा प्रयास हम लोग कर रहे हैं। आज प्रथम चरण में किस विधानसभा में? आज आगरा ग्रामीण विधानसभा और खेरागढ़ विधानसभा। अभी 3 बजे हमने खेरागढ़ के एसडीएम महोदय और वहाँ के जगनेर ब्लॉक, सैया ब्लॉक और खेरागढ़ ब्लॉक तीनों के वीडियो को बुलाया है और उसका प्रोसीजर ये रखा है कि सिस्टम हमारा सरकार का ही है। हम लोग तो केवल एक सामाजिक व्यक्ति के नाते से ही ये सहयोग कर रहे हैं। जनप्रतिनिधि होना कि एक अलग विषय है, लेकिन सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करना, उसी के लिए हम लोग ये अपना व्यक्तिगत रूप से एक प्रयास है हमारा, विधायक सांसद मिलकर ये सब जगह। तो मेरा ये है कि पूरे पार्लियामेंट एरिया में हम कोशिश करेंगे पूरी तरह से कि हर गांव को और हर कस्बे के हर मोहल्ले को हम लोग सैनिटाइज करा। आगरा फतेहपुर सीकरी लोकसभा के बीजेपी सांसद राजकुमार चाहर ने बताया कि प्रथम चरण में व्यक्तिगत स्तर पर गुरुवार को आगरा ग्रामीण विधानसभा और खेरागढ़ विधानसभा के सभी गांव में सैनिटाइजिंग कराई जा रही है। गांव के बीडीओ को 500 लीटर पानी के लिए 1 बोतल केमिकल की व्यवस्था की गई है। अगर कोई गांव बड़ा है तो उसे 2 बोतल दी जा रही है। 500 लीटर पानी में 1 बोतल केमिकल डालकर पूरे गांव में सैनिटाइजिंग कराई जाएगी। इसके अलावा सांसद फतेहपुर सीकरी राजकुमार ने साफ कर दिया कि जब तक वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को हम लोग मिलकर हरा नहीं देंगे, तब तक गांव में सैनिटाइजिंग लगातार जारी रहेगी। आगरा लोकसभा के सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने भी ट्रैक्टरों के जरिए आगरा शहरी लोकसभा की सभी विधानसभाओं में अपने व्यक्तिगत स्तर पर सैनिटाइजिंग की और अब राजकुमार चाहर ने भी अपनी लोकसभा में मोर्चा संभाल लिया है। प्रत्येक विधानसभा में घर घर जाकर ग्रामीणों के दरवाजे की सैनिटाइजिंग ग्रामीणों के दरवाजों से सैनिटाइजिंग की जा रही है। ग्रामीणों के दरवाजों की सैनिटाइजिंग की जा रही है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते जहां पूरे देश में लॉकडाउन है, वहीं ताजनगरी आगरा में हिंदू परंपरा पलट गई है। लोग शव का अंतिम संस्कार के लिए ताजगंज मोक्ष धाम तो पहुंच रहे हैं, मगर शव के अंतिम संस्कार के बाद अस्थियों का विसर्जन नहीं हो पा रहा। ऐसे में त्रयोदशी संस्कार के बाद अस्थियों का विसर्जन तभी संभव है जब लॉकडाउन खुलेगा और राज्य और जिले की सीमाओं से पुलिस बल हटेगा। हिंदू परंपरा में कभी ऐसा नहीं हुआ जो इस बार हो रहा है। हिंदू परंपरा के मुताबिक देहात के बाद अंतिम संस्कार, उसके बाद में अस्थियां विसर्जन और फिर त्रयोदशी संस्कार होता था।
मगर इस बार हिंदू परंपरा बिल्कुल पलट गई है। हम बात कर रहे हैं आगरा के ताजगंज स्थित मोक्ष धाम की। कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी के चलते जहां पूरा भारत लॉकडाउन पर है, तो वहीं ताजनगरी आगरा में हालात बद से बदतर होते जा रहे। ताजगंज मोक्ष धाम पर जहां प्रतिदिन शवों के अंतिम संस्कार के लिए मेला लगा रहता था, क्षेत्र बजाजा कमेटी से जुड़े लोग बताते हैं कि लॉकडाउन के चलते जहां शवों के अंतिम संस्कार में कमी आई है, तो वहीं हिंदू परंपरा भी पलट गई है। लोग शव का अंतिम संस्कार तो कर रहे हैं, मगर जिला और राज्यों की सीमा सील होने और पुलिस बल तैनात होने के चलते लोग शव का अंतिम संस्कार करने के बाद घरों में ही कैद हो गए हैं। शवों के अंतिम संस्कार तो हो रहे हैं, मगर अस्थियों का विसर्जन नहीं हो पा रहा। ऐसे में ताजगंज मोक्ष धाम पर बड़ी संख्या में अस्थियां रखी हुई हैं, जो विसर्जन का इंतजार कर रही हैं। तो वहीं क्षेत्र बजाजा कमेटी से जुड़े लोग बताते हैं कि लोग वैश्विक महामारी के चलते इलेक्ट्रॉनिक मोक्ष धाम का ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं। नहीं, स्थिति तो लोग बहुत कम आ रहे हैं और विद्युत सत्याग्रह भी अपनाया जा रहा है अच्छी तरह से। और यहाँ भी आ रही है अच्छे बोटियाँ। और तो परेशानी तो है ही लोगों को, कोई गिने चुने आदमी आते हैं तो शासन ने मतलब वो कर रखा है लॉकडाउन उसी के हिसाब से आदमी। तो ये बताया जा रहा है कि यहाँ अस्थियां विसर्जित नहीं हो पा रही हैं क्योंकि डर की वजह से लोग नहीं निकल रहे वो हैं। तो मजबूरी है आदमी की, उनके लिए पास चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसलिए डर की वजह से नहीं जा रहा है। हो जाएगा तब के लिए रखी। ये पहली बार हुआ। हिंदू परंपरा में कभी ऐसा नहीं हुआ। जबकि परंपरा के मुताबिक पहले शव का अंतिम संस्कार होता है, उसके बाद में गंगा जी में अस्थियों का विसर्जन और फिर 13 दिन बाद त्रयोदशी संस्कार करने की परंपरा है। मगर कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी के चलते लोग अस्थियों का विसर्जन त्रयोदशी संस्कार के बाद यानी जब लॉकडाउन हटेगा तब ही कर पाएंगे। क्षेत्र बजाजा कमेटी के पदाधिकारी कहते हैं कि अस्थियों का विसर्जन इतना जरूरी नहीं जितना जरूरी वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से बचना है, और मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। तकरीबन कितनी अस्थियां इस समय हमारे पास मौजूद होंगी, अंदाज कुछ मोटा 100 के करीबन 100 के करीब। तो ये हिंदू परंपरा में हम पहली बार देख रहे हैं कि त्रयोदशी हो जाएगी तब उसके बाद अस्थियों का विसर्जन होगा। अब मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। त्रयोदशी देखे आदमी के वो बीमारी देखे, रास्ते में उसे कई एक जगह टकराना पड़ेगा, तो त्रयोदशी तो फिर वो है हो ही जाएगी। अस्थियां तो विसर्जन कर ही देगा, पर जिस बीमारी से तो बचे आदमी। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस ने पूरे भारत को अपनी चपेट में ले लिया है, जिससे ताजनगरी भी अछूती नहीं है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के केस ताजनगरी आगरा में ही पाए गए हैं। यही वजह है कि यहाँ का जिला प्रशासन एहतियात बरतने की अपील कर रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस नारे को दोहराया जा रहा है कि जान है तो जहान है। ऐसे में लोगों से घरों में ही रहने की अपील की जा रही है। यही वजह है कि ये अस्थियों का विसर्जन त्रयोदशी संस्कार के बाद ही संभव है। लॉकडाउन के वक्त हम इस समय मौजूद हैं आगरा के ताजगंज शमशान घाट पर। ताजगंज शमशान घाट पर लॉकडाउन के बाद का नजारा देखने के लिए मून न्यूज की टीम यहां पर पहुंची है। हिंदू परंपरा में कभी ऐसा नहीं हुआ कि अंतिम संस्कार के बाद अस्थियों का विसर्जन हो, जबकि परंपरा ये है कि देहांत के बाद में अंतिम संस्कार, उसके बाद में अस्थियों का विसर्जन और अब त्रयोदशी संस्कार। मगर लॉकडाउन के चलते जहां पूरी सीमाएं सील है, तो लोग शवों का अंतिम संस्कार तो कर रहे हैं मगर अस्थियों का विसर्जन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में यह परंपरा अब खत्म हो गई है। लोग अस्थियों का विसर्जन त्रयोदशी संस्कार के बाद ही कर सकेंगे, जब लॉकडाउन के वक्त आगरा सहित उत्तर प्रदेश की सीमाएं खुलेंगी। कैमरा पर्सन विनीत और होशियार के साथ प्रशांत कुलश्रेष्ठ, मून न्यूज। उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पहुंचा आगरा में कोरोना वायरस पॉजिटिव केस का आंकड़ा 167 पहुंच चुका है, जिसमें कोरोना वायरस संक्रमित 5 मरीजों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की सबसे ज्यादा संख्या फतेहपुर सीकरी में पाई गई है। यही वजह है कि फतेहपुर सीकरी के सांसद राजकुमार चाहर के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। सांसद राजकुमार चाहर ने इस संबंध में प्रशासन से वार्ता की और विश्वास दिलाया कि आगरावासी एकजुट होकर कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी को हरा पाएंगे। वैश्विक महामारी कोरोना अब पूरे भारत में अपने पैर पसार चुका है। ऐसे में आगरा भी इस बीमारी से अछूता नहीं है। यहाँ दिन प्रतिदिन नए केस सामने आ रहे हैं। ताजनगरी आगरा में कोरोना वायरस पॉजिटिव केस का आंकड़ा 167 तक पहुंच चुका है, जिसमें कोरोना वायरस से संक्रमित 5 लोगों की अब तक मौत भी हो चुकी है। मरने वालों में 3 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं। मगर सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि ताजनगरी आगरा में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा केस आगरा फतेहपुर सीकरी लोकसभा में है।
शायद यही वजह है कि आगरा फतेहपुर सीकरी लोकसभा से बीजेपी सांसद राजकुमार चाहर के माथे पर भी चिंता की लकीरें देखी जा सकती हैं। आगरा फतेहपुर सीकरी लोकसभा के सांसद राजकुमार बताते हैं कि सबसे पहले मुंबई का एक गाइड अपनी गाड़ी के जरिए आगरा फतेहपुर सीकरी लोकसभा पहुंचा और जो जांच का विषय है कि वह अपने वाहन से लॉकडाउन के चलते कैसे फतेहपुर सीकरी पहुंच गया और उसने पूरे गांव के लोगों को संक्रमित कर दिया। कहना भी चाहता हूं कि छिड़काव होना, एंटी लार्वा का छिड़काव होना, सैनिटाइजर को छिड़काव करने से एक मानसिक संतुष्टि ही मिलती है। जब तक हम लॉकडाउन का पालन नहीं करेंगे, जब तक हम एक दूरी बनाकर, जो एक दूरी है लॉकडाउन के दौरान की, वो नहीं रखेंगे और एक साफी का प्रयोग या महिलाएं घूंघट प्रयोग हमारे यहाँ गांव में ज़्यादातर करती हैं। हमारी नई बच्चियां हैं जो वो चुनरी का प्रयोग भी करती हैं। तो ये सब लोग मिलकर सावधानी बरतें, सतर्कता बरतें। घबराने की ज़रूरत नहीं है, धैर्य रखें, आराम से घरों में रहें और लॉकडाउन का पालन करें। तो मुझे लगता है निश्चित रूप से हम लोग मिलकर इस लड़ाई को जीतेंगे। लगातार ताज नगरी में गिरावट बढ़ रहा है, चिंता का विषय बन चुका है। लगातार जिला प्रशासन की लापरवाही सामने आ रही है। जिस तरीके से बॉडी को परिजनों को सौंप दिया गया, काफ़ी हॉस्पिटल उन पर कार्रवाई नहीं हुई। क्या मानते हैं आप, किस तरीके से व्यवस्था चल रही है जिला प्रशासन? देखिए, मैं जिला प्रशासन की लापरवाही शब्द तो नहीं कहूँगा। कहीं न कहीं किसी के स्तर पर कोई चूक हुई होगी, लेकिन जिला प्रशासन आगरा का बहुत मजबूती से, बहुत अच्छी प्रकार से इस कोरोना वायरस के निपटने के लिए काम कर रहा है। संख्या बढ़ना कोई बहुत चिंता की बात इसलिए नहीं है, क्योंकि संख्या बढ़ रही है इसलिए कि प्रशासन ढूंढ के ऐसे लोगों के सैंपलिंग कर रहा है जिनमें संभावना है कि उनके अंदर ये सब निकल सकता है। तो ये तो अच्छी बात है, संख्या से घबराने की ज़रूरत नहीं है हम लोगों को। और मुझे उम्मीद है कि प्रशासन और सख्ती के साथ और प्रभावी ढंग से कोरोना महामारी के इस आपातकाल के समय को निश्चित रूप से हम सब मिलकर जीतेंगे। हालांकि जिला प्रशासन फतेहपुर सीकरी के सभी संक्रमित लोगों को क्वारंटीन कर चुका है और जो कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं उनको आइसोलेट करके इलाज किया जा रहा है, मगर फिर भी प्रतिदिन एक नए केस की बढ़ोतरी ताजनगरी आगरा में हो रही है। बीती रात को एक साथ 19 केस पॉजिटिव पाए गए, जिसको लेकर प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। आगरा फतेहपुर सीकरी लोकसभा के सांसद राजकुमार चाहर कहते हैं कि प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरे धरातल पर काम कर रहा है और उम्मीद है कि जल्दी ही इस वैश्विक महामारी को हम रोक पाने में सफल होंगे। लगातार बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव के केस को लेकर ताजनगरी वासियों के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। ताजनगरी वासी दहशत और डर के साए में जीने को मजबूर है। वहीं प्रशासन द्वारा अपील भी की जा रही है कि कोरोना से डरना नहीं है और हम सब मिलकर कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी को हरा पाएंगे। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को हराने के लिए पूरा शहर एकजुट हो चुका है। ऐसे में आगरा शहर के प्रथम नागरिक महापौर नवीन जैन ने गुरुवार को मोबाइल से वीडियो कॉलिंग के जरिए शहर के सभी 100 वार्ड के पार्षदों से बातचीत की और सभी इलाकों को सैनिटाइजिंग कराने के दिशा निर्देश जारी कर दिए। इस मौके पर महापौर नवीन जैन ने जाति धर्म से ऊपर उठकर इलाके में सैनिटाइजिंग करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से लड़ने और कोरोना वायरस को हराने के लिए पूरा देश, प्रदेश सहित ताजनगरी आगरा भी एकजुट हो चुका है। पुलिस प्रशासन के आला अफसर हो या फिर जनप्रतिनिधि, कोरोना वायरस को हराने के लिए ताजनगरी वासियों सहित जनप्रतिनिधियों ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। यही वजह है कि गुरुवार को शहर के प्रथम नागरिक कहे जाने वाले महापौर नवीन जैन ने अपने मोबाइल के जरिए आगरा शहर के 100 वार्डों के सभी पार्षदों के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महापौर ने सभी पार्षदों को अपने अपने क्षेत्र में कोरोना को हराने के लिए सैनिटाइजिंग करने के दिशा निर्देश भी जारी कर दिए। ऐसी सेवा बस्तियां, ऐसे क्षेत्र जहाँ भारतीय जनता पार्टी के वोट नहीं मिलता हो, पार्षद के चुनाव में आपको वोट ना मिला हो, विधायक के चुनाव में वोट नहीं मिला हो, सांसद के चुनाव में वोट ना मिला हो, ऐसी बस्तियों में भी चाहे वो किसी भी जाति धर्म के लोग हों, वहां भी एक बस्ती का चयन करके उनकी सेवा करने का भी संकल्प हमारे सभी पार्षद करेंगे और एक संदेश देंगे कि हमने इस संकट की घड़ी में पार्टी, जाति, धर्म छोड़कर हमें जिसने वोट भी नहीं दिया उसका भी हम काम कर रहे हैं। एक हमें संदेश देना है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सबका कार्यकर्ता है। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं 130 करोड़ की बात, ऐसे ही आप लोग भी एक संदेश। शहर के प्रथम नागरिक महापौर नवीन जैन अपने निवास व कैंप कार्यालय से बसपा, कांग्रेस और भाजपा के पार्षदों सहित मनोनीत पार्षदों के साथ में मोबाइल के जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने वाले महापौर नवीन जैन ने शहर में एक अलग ही संदेश देने का काम किया।
आप देख सकते हैं महापौर नवीन जैन मोबाइल पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पार्षदों को उन इलाकों में भी सैनिटाइजिंग करने के दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं जिन इलाकों से भारतीय जनता पार्टी के विधायक सांसद पार्षदों को कभी वोट ना मिला हो। मगर इस वैश्विक महामारी को कोई इलाका ऐसा ना रह जाए जिसको लेकर सैनिटाइज ना हो। ये महामारी अन्य लोगों को भी अपनी चपेट में ना ले, यानी जात पात और धर्म की दीवारें तोड़कर महापौर नवीन जैन सभी इलाकों में सैनिटाइजिंग की व्यवस्था करा रहे हैं। इससे पहले भी महापौर नवीन जैन ने वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए शहरवासियों में हौसले अफजाई की है। साथ ही साथ इस बार भी महापौर नवीन जैन ने पार्षदों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शहर में जात पात धर्म से ऊपर उठकर हर इलाके में सैनिटाइजिंग कराने का संदेश जारी कर दिया है। देश भर में हुए लॉकडाउन को लेकर जहां एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीब, असहाय और जरूरतमंदों के लिए सोच रहे हैं, तो वहीं ताजनगरी आगरा में मौजूद निम्न स्तरीय लोग आज भी सेवाओं के अभाव में जीवन यापन करने को मजबूर हैं। साथ ही जिला प्रशासन द्वारा की जाने वाली व्यवस्थाओं को उजागर कर रहे हैं और कोरोना वायरस जैसी महामारी के बीच अपने आप को असुरक्षित महसूस करने को मजबूर है। शुरुआती दौर से ही नहीं बल्कि लॉकडाउन होने के बाद से भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जहां एक और देश भर में मौजूद हर एक आम आदमी की चिंता सता रही है, तो वहीं दूसरी ओर ताजनगरी आगरा में मौजूद जिला प्रशासन देश के प्रधानमंत्री की उन सभी बातों को, उन सभी जो उनकी उम्मीदें हैं उन पर खरा नहीं उतर रहा है। और अगर साफ तौर पर कहा जाए तो आगरा जिला प्रशासन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन सभी वायदों को, उन सभी चिंताओं की धज्जियां उड़ाता नजर आ रहा है। इस वक्त हम बिजली घर के उस क्षेत्र में खड़े हैं जहां पर अगर आप मेरे पीछे के नज़ारे देखें तो ये वो मलिन बस्ती नहीं बल्कि खुली सड़क पर रहने वाले वो ज़रूरतमंद लोग हैं जो दिन भर अपना पेट भरने के लिए गली गली जाकर, सड़क सड़क पर जाकर भीख मांगते हैं। इसमें ना ही कोई उम्र है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, अधेड़ हो या बुजुर्ग महिला ही क्यों ना हो। आप देख रहे हैं कि यहाँ छोटे छोटे बच्चे भरी धूप में बैठे हुए हैं। लेकिन देश भर में लागू हुए कोरोना वायरस को चलते, लॉकडाउन की व्यवस्था के चलते आज ये लोग अपनी इन झोंपड़ झुग्गियों से नहीं निकल सकते हैं। हम उन बात कर रहे हैं, उन चीज़ों की बात कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति घरों से ना निकले। यहाँ तो घर ही नहीं है साहब, कोई निकले तो कहाँ ना निकले और ना निकले तो कहाँ से ना निकले। लेकिन अगर बात आती है पेट भरने की, 2 वक्त के भोजन की, तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। हमारे बीच में कुछ लोग यहाँ हैं, कुछ एक बुज़ुर्ग महिला हैं जो कि पिछले 60 साल से ताजनगरी आगरा में अपना जीवन यापन कर रही हैं, जो कि शायद अगर उन्होंने जो अभी हमें जानकारी दी थी उसके हिसाब से वो यहाँ वोट भी डालती थी, उनका वोटर कार्ड भी है। एक बार हम उनसे ज़रूर बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा फुलश्री नाम है, फुलश्री नाम है हमारा। हम अपन वोट डालते थे। फुलश्री जी कब से रहती हैं आप आगरा में? आगरा में हमको 60 साल हो गई रहते आगरा में। फुलश्री जी कभी आपने वोट डाला राजनेताओं के लिए? डाला, हमने वोट डाला है और वोट डालते डालते हमको कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ न राशन दे न पानी दे, कुछ नहीं। आपका वोटर कार्ड कहाँ है? वोटर कार्ड कहाँ है आपका? वोटर कार्ड? हमारा वोटर कार्ड जो देखो सब काट दिया है। मैं कैमरामैन साथी से जरूर चाहूंगा कि वो एक बार इनका वोटर कार्ड जरूर देखें और आप वोटर कार्ड दिखाएं अपना एक बार। जैसा कि आप देख रहे हैं कि वोटर कार्ड भी है, फुलश्री पर वोटर कार्ड है और वो यहाँ के राजनेताओं की सरकार बनाने में अपना योगदान भी देती हैं। आज लॉकडाउन है तो क्या खाने की व्यवस्था कैसी है आपकी? कुछ नहीं आता खाने के लिए, वो बस वही 9 दुर्गन में पूरी उरी बांट गए, वही खाते, कुछ नहीं आता। एक जोर आ जाता तो खा लेते, नहीं आते तो बाल बच्चे भूखे मरते रहते हैं, कुछ नहीं पाते खाने पीने के लिए, कुछ साधन नहीं आते, सड़क पे पड़े धूप में डरे हैं, कुछ साधन नहीं आ रहा खाने के लिए। अब कोई जो नहीं है कि हमको कोई नेता लोग कुछ देने भी आते हो, कुछ देने नहीं आते। फुलश्री जी क्या वोट मांगने आते हैं वो लोग? नहीं, वोट मांगने तो आते हैं तो वो कुछ साधन नहीं करते हैं, आते हैं लिख कर चले जाते हैं, कुछ करने नहीं आते। अच्छा, अभी देश में कौन सी बीमारी पनप रही है? ये कोरोना की बीमारी पनप रही है। फुलश्री जी जानती हैं कि कोरोना की बीमारी तो पनप रही है। फुलश्री जी क्या कोरोना को लेकर कि आपके क्षेत्र में, आपके घरों के आसपास क्या कोई दवाई छिड़की गई है? नहीं छिड़की गई है, कोई नहीं आता छिड़कने के लिए। यहाँ कोई और मच्छर काटते हैं, खा धरते हैं, ऐसी लपट में पड़े रहते, कोई साधन नहीं है, न कोई नेता आता देखने के लिए,
न कोई करने कुछ काम आते हैं। हम तो ऐसे अपना राम भरोसे पड़े ऐसे भूखे चौकी पुलिस की चौकी आपके यहाँ नजदीक बनी हुई है, क्या पुलिस वाले कभी आते हैं खाना देने के लिए? खाना देने के लिए शाम को आते हैं, जब बाल बच्चे सो जाते हैं भूखे, जब रो के जब 8 रोज में 5-6 दिन में कहूँ खाना आएगा तो आएगा, नहीं आए तो नहीं बात है। अच्छा फुलश्री जी, मैं जरूर चाहूंगा कि आपको किस तरीके का खाना यहाँ दिया जा रहा है? खाना क्या कोई नहीं देने आता है खाना। जो खाना आता है वो कैसा आता है, खाने योग्य होता है? आता है भाई, पूरी सब्जी आती है, आ गई वो कम गधानी आ गई सब्जी, कम रूखी सूखी पूरी आ गई, का सूखी पूरी आ गई, रोटी सूखी दे जाते, कुछ नहीं आते। नगर निगम प्रशासन कहता है कि आप लोगों के लिए फ्री की राशन मिलने की व्यवस्था की गई थी, क्या कोई अधिकारी या कोई कर्मचारी कोई आपको बताने आया? कोई नहीं आया भाई, रामलीला में एक दफे दे गए राशन और कोई नहीं देने आया है, पुलिस वाले दे गए और कोई नहीं देने आया है। ये थी फुलश्री जी की बातें, जिन्होंने साफ कहा कि उन्हें पता है कि देश में कोरोना की बीमारी पनप रही है, लेकिन नगर निगम प्रशासन के झूठे वायदे उन्होंने साबित कर दिए हैं। नगर निगम ने साफ कहा था कि देश भर में ही नहीं बल्कि हर जगह पे जो व्यवस्था है उसको देखते हुए ताजनगरी आगरा में भी सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की जा रही है। हर एक गरीब व्यक्ति को भोजन व्यवस्था के लिए उनके नाम लिस्ट में ला दिए गए हैं, लिस्ट बना ली गई है ताकि हर एक ज़रूरतमंद व्यक्ति को भोजन मिल सके, उस तक जो रसद है वो पहुंच सके। जो जिला पूर्ति विभाग के द्वारा जो चीज़ें बनाई गई थी, जो लिस्ट बनाई गई थी, उनको गेहूँ और चावल मुहैया हो सके। हमारे बीच में कुछ और भी लोग मौजूद हैं, एक बार हम उनसे भी बात करेंगे कि आखिर क्या मानते हैं वो, किस तरह से व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही हैं। क्या यहाँ दवाई छिड़कने की व्यवस्था की गई है? नहीं साहब, कभी नहीं आए छिड़कने, जब बीमारी चली तब से कभी नहीं आए। ये जो कोरोना की बीमारी चल रही है, आपको मालूम छुआछात से होती है, क्या दवाइयाँ हुई? नहीं आई, कोई दवाई नहीं आई साहब। अगर खाने पीने की व्यवस्था करें तो क्या कुछ आप पर रसद आ रहा है? गेहूँ है, चावल है, कुछ है? कुछ नहीं आया है, सिर्फ 2 बार रामलीला राउंड में राशन आया, एक बार 2 किलो आटा मिला, एक बार 5 किलो आटा मिला, तब से कोई भी राशन नहीं आया है। लॉकडाउन को 1 महीना होने को आ गया, तो कितनी बार मिला आपको? 2 बार। कितना मिला? एक बार 2 किलो मिला था, एक बार 5 किलो मिला था। कितने, क्या ये रास्तागिरी थे या जिला प्रशासन जो अधिकारी थे? नहीं, पुलिस वाले आए थे बांटने के लिए। क्या कोई अधिकारी आपके पास आया था कि बच्चों के नाम बताइए, कितने लोग यहाँ रहते हैं? नहीं, कभी नहीं आए। इन सब बातों से एक बात तो स्पष्ट है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो वायदे थे, जो व्यवस्थाएं थी, जो उनकी महत्वाकांक्षी योजनाएं थी कि कोई भी गरीब व्यक्ति, असहाय ज़रूरतमंद व्यक्ति अपने घरों में से न निकले, सारी व्यवस्थाएं जिला प्रशासन के द्वारा उनके लिए घर पर ही कर दी जाएंगी। लेकिन धरातल की अगर बात करें तो कुछ भी ऐसा नहीं है। यहाँ जिला प्रशासन के द्वारा या किसी अन्य विभाग के द्वारा जो इस व्यवस्थाओं में यहाँ लगाए गए हैं, जो इनकी रसद सामग्री को यहाँ देखने के लिए थे, ऐसा कुछ भी हमारे सामने नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि कैमरा झूठ नहीं बोलता। और जो पीड़ित जो कैमरे में आपको नज़र आ रहे हैं, शायद इन्हें भी झूठ बोलने से कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन हकीकत सिर्फ इतनी है कि आज इनकी आँखें इस बात के लिए तरस रही हैं कि कोई जिला प्रशासन आए, व्यक्ति आए, अधिकारी आए, कि कोई तो हो जो इन्हें इस बात के दूर कर सके। और जिला प्रशासन की बात माने तो यहाँ तक आने वाला भोजन इनके पास आ रहा है। इन लोगों का भी कहना है कि इन्हें यहाँ खाना मुहैया हो रहा है, लेकिन आप खुद देखें कि सुबह या अगर हम बात करें कि सिर्फ 2 घंटे पहले ही यह भोजन इनके पास आया था। जो इस कटोरे में आपको नज़र आ रहा है, ये चावल हैं जो इन लोगों के लिए यहाँ मुहैया कराए गए थे। मगर जैसा कि हमें देखने को मिल रहा है कि यह भोजन शायद इनके खाने के योग्य नहीं है, और शायद ये इंसान के लिए तो छोड़िए, किसी जानवर के लिए भी खाने के योग्य नहीं है। आज ये मोहताज हैं अपना पेट भरने के लिए, क्योंकि लॉकडाउन के चलते ये घर से नहीं निकल सकते, अपनी फेरी नहीं लगा सकते, भीख नहीं मांग सकते। आज सिर्फ आश्रित है तो जिला प्रशासन की उन व्यवस्थाओं पर जो वो अपने वायदों में करती तो है, लेकिन धरातल पर देखने को नहीं मिलती है। वीडियो जर्नलिस्ट चंदन सिंह के साथ मैं अनिल चौधरी, मून न्यूज़ आगरा। फतेहाबाद पुलिस ने क्षेत्राधिकारी प्रभात कुमार के नेतृत्व में गुरुवार को फतेहाबाद कस्बे में बेवजह घूम रहे लोगों की ड्रोन कैमरा से निगरानी की। इस दौरान क्षेत्राधिकारी ने सभी लोगों से अपील की कि लॉकडाउन का पालन करें और अपने घरों में सुरक्षित रहें। फतेहाबाद पुलिस ने क्षेत्राधिकारी प्रभात कुमार के नेतृत्व में गुरुवार को फतेहाबाद कस्बे में बेवजह घूम रहे लोगों के ड्रोन कैमरा से निगरानी की।
क्षेत्राधिकारी प्रभात कुमार व इंस्पेक्टर प्रवेश कुमार ने लॉकडाउन का पालन करने के लिए कस्बा फतेहाबाद में ड्रोन कैमरा उड़ाकर निगरानी करनी शुरू कर दी, जिसके चलते कस्बे में अनावश्यक रूप से घूम रहे लोगों में हड़कंप मच गया। फतेहाबाद थाना परिसर से शुरू हुआ ड्रोन कैमरा अंबेडकर चौक, गांधी चौक, गल्ला मंडी होता हुआ बहार रोड पर पहुंचा, जहां क्षेत्राधिकारी ने बताया कि लॉकडाउन का पालन करने के लिए ऐसी कार्यवाही की जा रही है। लॉकडाउन को लेकर किस तरह की तैयारी चल रही है प्रशासन को? ये देखिए, फतेहाबाद कस्बे में लॉकडाउन के जो इसके लॉकडाउन को पूर्णतः पालन सुनिश्चित करने के लिए ये आज ड्रोन कैमरे से निगरानी की गई है। तो देखा गया है कि अगर कहीं कोई भीड़ मिलती है या कोई लोग कुछ लोग इकट्ठे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस हम लोग जो है वो पुलिस फतेहाबाद पुलिस द्वारा जो है भ्रमण किया गया है और ड्रोन द्वारा ये चेकिंग कराई जा रही है और इसकी वीडियो फुटेज हम लोग लेंगे और उसके बाद अगर इसमें ऐसे कोई तथ्य सामने आते हैं तो फिर उसके हिसाब से जो है नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ कुछ जागरूकता अभियान भी कुछ लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान प्रमुख रूप से इंस्पेक्टर प्रवेश कुमार, उप निरीक्षक सुधीर यादव आदि लोग मुख्य रूप से मौजूद रहे। यहाँ वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। डॉक्टर राम नर्मदा परशुराम धर्मार्थ सेवा सदन कथा, भागवत, शादी विवाह व मांगलिक कार्य के लिए उपयुक्त स्थान, यात्रीय समूह, छात्र समूह के ठहरने की उपयुक्त व्यवस्था। सेवा सदन के अंदर ही पार्किंग सुविधा भी उपलब्ध है। सेवा सदन के शुल्क में सिर्फ मेंटेनेंस खर्चा ही शामिल किया जाता है। संपर्क कीजिए राम नर्मदा परशुराम सेवा सदन, सेंट एंड्रूज स्कूल रोड, कर्मयोगी एनक्लेव, कमला नगर, आगरा। मोबाइल नंबर 9720002952। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आगे की कुछ और खबरों पर। आगरा थाना सदर देवरी रोड स्थित शांति नगर में 16 साल की किशोरी खुशी का शव ऊपरी मंजिल स्थित कमरे में पंखे के कुंडे से लटका मिला। मामला गुरुवार सुबह 10 बजे के आसपास का है। मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस ने शव को फंदे से उतारा। किशोरी की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया। किशोरी की मां गीता बेसुध हो गई। मां का आरोप सगे पिता अमर सिंह पर है। सगे पिता अमर सिंह पर आरोप लगाया गया है कि वह आए दिन मारपीट करता था। ये शादीशुदा 3 बच्चे पहले मार चुका है, आग लगा के। एक पेट में बच्चा था, मेरा बाप बनता था, मेरे साथ शादी करती। मैं राम लगा सुनिया मान से रहती हूं। हो गया तो पहले 20,000 देकर छूट गया और जाको तैयार मिल रात में बीमारी जब। ऐसा आरोप लगाया है कि अमर सिंह अय्याश किस्म का व्यक्ति था। बेटी को आए दिन भला बुरा कहता था। तेजाब फेंकने की भी धमकी दी जाती थी। अमर सिंह ने दूसरी शादी की है। करीब 25 साल पहले अमर सिंह की पहली पत्नी और 3 बच्चों की जलकर मौत हुई थी। ऐसा आरोप लगाया है कि अमर सिंह ने गर्भवती पत्नी सहित सभी को जलाकर मार दिया और उसके बाद दूसरी शादी कर ली। देखिए, एक मामला संज्ञान में आया है जिसमें थाना सदर में एक बच्ची ने आत्महत्या कर ली है। उस बच्ची के माँ बाप के बीच में पहले से ही पारिवारिक विवाद चल रहा था और इस कलह के कारण ही उसने आत्महत्या की है। उसने एक सुसाइड नोट भी लिखा है जिसमें उसने अपने पिता, चाचा और चाचा के बच्चों के विरुद्ध प्रताड़ना का आरोप लगाया है। जी हाँ, इस बच्ची ने अपने सुसाइड नोट में ये भी लिखा है कि वह उसका सपना था कि वो पुलिस में भर्ती हो, जिससे वो अपनी माँ और भाइयों को इंसाफ दिला सके। जिस कमरे में किशोरी की लाश लटकी हुई थी, उस कमरे की अलमारी में एक सुसाइड नोट भी रखा था, जिस पर एक तमंचा भी रखा था। तमंचा अमर सिंह का बताया जाता है। जिस कुंडे पर किशोरी का शव लटका हुआ था वो काफी ऊंचा है। नीचे कुर्सी लगी हुई थी। किशोरी की लंबाई भी अधिक नहीं थी। सवाल ये उठता है कि किशोरी ने इतने ऊपर फंदा कैसे लगाया। पूर्व में भी किशोरी की मां थाना सदर में शिकायत दर्ज करा चुकी है कि किशोरी की मां शिकायत पत्र भी दिखा रही थी। थाना सदर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जांच पड़ताल शुरू कर दी है। साथ ही आरोपी पिता अमर सिंह को हिरासत में ले लिया गया है। ताज नगरी आगरा में उत्तर प्रदेश में नंबर 1 बन चुका आगरा में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं। अब तक 167 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिनमें कोरोना के संक्रमण 5 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। इसको लेकर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। डीएम आगरा ने स्वास्थ्य विभाग के साथ में मीटिंग कर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और हॉटस्पॉट इलाकों की ड्रोन कैमरा से निगरानी की जा रही है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के मामले तेजी से आगरा में बढ़ रहे हैं। कोरोना वायरस
पॉजिटिव केस का आंकड़ा ताजनगरी आगरा में 167 तक पहुंच चुका है, जिसको लेकर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के माथे पर चिंता की लकीरें देखी जा रही हैं। तो वही ताजनगरी वासी दहशत और डर के साए में जी रहे हैं। दरअसल आपको बताते चले कि कोरोना वायरस से संक्रमित 5 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। ऐसे में जिला प्रशासन आगरा और स्वास्थ्य विभाग ज्यादा चिंतित है। आगरा के जिलाधिकारी प्रभु नारायण सिंह कहते हैं कि ताजनगरी आगरा में अब तक 167 कोरोना वायरस पॉजिटिव केस सामने आए हैं। सभी केसों की मॉनिटरिंग की जा रही है। पिछले 3 दिनों में अगर आप संख्या देखेंगे जनपद आगरा की, कल हम लोगों ने 328 सैंपल कराए थे, आज 189 भेजा हम लोगों ने, कल एक दिन पहले उससे हमने 209 भेजा था। इसके अलावा रैंडम भी मुख्यालय से आके कुल सैंपलिंग की गई है, जो कि 150 की संख्या है। पिछले सिर्फ 3 दिन में हम लोगों ने जनपद में 850 सैंपलिंग की है, यह देखने के लिए कि सब वायरस का स्प्रेड कहीं और तो नहीं है। खुशी की बात है कि जितने भी केसेज आए हैं 100% उनके सोर्स आइडेंटिफाइड हैं और ये उनके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ही हैं। कोई ऐसा केस जनपद में अभी तक नहीं आया है कि उसका हम सोर्स नहीं डिफाइन कर पा रहे हैं और कोई ऐसा आदमी आ गया कि साहब मैं तो कहीं गया नहीं था, मैं किसी से मिला नहीं था, मेरे पास वायरस कैसे आ गया। ये जनपद के लिए अच्छी बात है। प्लान है मैसिव सैंपलिंग करने का जनपद में, और हम लोग इधर पिछले अगले 4 से 5 दिनों में खूब मैसिव सैंपलिंग करेंगे। आप घर के अंदर रहें, जब जरूरत हो तभी जाएं। हमारा प्लान काम कर रहा है और मैसिव सैंपलिंग करेंगे। मुझे उम्मीद है कि जनता के सहयोग से इस वायरस को ही खत्म करने में हमें सफलता मिलेगी। लगातार ताजनगरी आगरा में बढ़ रहे कोरोना वायरस पॉजिटिव के स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। ताजनगरी आगरा में प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में लोगों की सैंपलिंग कराई जा रही है, जिसको लेकर लखनऊ KGMU से आने वाली रिपोर्ट में आगरा में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के संक्रमित केस सामने आ रहे हैं। जिलाधिकारी आगरा ने इस मामले में स्वास्थ्य विभाग के साथ में एक बैठक की और वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को रोकने के लिए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के मामले में आगरा यूपी में नंबर 1 बन चुका है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अलावा शासन भी इस मामले पर गंभीर नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही टीम के साथ में बैठक कर ताजनगरी के आला अफसरों को दिशा निर्देश जारी कर चुके हैं। जिला प्रशासन की ओर से आगरा के सभी हॉटस्पॉट को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन 2.0 व्यवस्था देश भर में लागू कर दी गई। लॉकडाउन 2.0 को लेकर ताजनगरी आगरा में जिला प्रशासन इसका सख्ती से कैसे पालन किया जाए, इसकी सूची तैयार कर रहा है। ताजनगरी वासियों को घर में रहने की हिदायतें दी गई, तो वहीं अनावश्यक रूप से बाहर निकलने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। चीन के वुहान से शुरू हुए कोरोना वायरस के संक्रमण को भारत देश में फैलने से रोका जा सके, इसलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 3 दिन पहले देश में लॉकडाउन की व्यवस्थाओं को लागू करने के साथ साथ 2.0 लॉकडाउन की व्यवस्था लागू कर दी गई थी। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचा जा सके और इसकी चेन को जो बड़ी ही तेज़ी से आगे बढ़ रही है, इसको रोका जा सके, इसकी रोकथाम की जा सके, इसके लिए 2.0 लॉकडाउन लागू किया गया था। इस वक्त हम आगरा के बिजलीगढ़ चौराहे पर खड़े हैं, जो कि ताजनगरी आगरा का वो व्यस्ततम चौराहा है, जो पहला चौराहा है जहां से 4 रास्ते नहीं बल्कि 5 रास्ते गुजरते हैं। पहला रास्ता जो कि आगरा किला होते हुए ताजमहल पहुंचता है, दूसरा रास्ता जो कि ग्वालियर निकलता है, तीसरा जो कि शहर में प्रवेश करता है, चौथा रास्ता जो कि व्यस्तम मार्केटों में से एक शिवाजी मार्केट में प्रवेश करता है, और पांचवा रास्ता जो कि एतमौद्दौला स्मारक होते हुए NH2 पर होते हुए राहगीरों को बाहर निकालने में उपयोगी है। 2.0 लॉकडाउन की व्यवस्थाओं का असर ताजनगरी में जिला प्रशासन ने बड़ी ही मुस्तैदी के साथ लागू किया हुआ है। चप्पे चप्पे पर बैरिकेडिंग की हुई है। पुलिस बल भारी तादाद में जगह जगह पर तैनात किया गया है, ताकि कोई भी इस लॉकडाउन की व्यवस्थाओं को न तोड़ सके और कोरोना वायरस के संक्रमण की जो चेन है उसको रोका जा सके। इस वक्त जो आप मेरे पीछे के नज़ारे देख रहे हैं, जहां इक्का दुक्का गाड़ी ही निकल रही हैं, और ये गाड़ियां भी सिर्फ उन्हीं लोगों की हैं जो कि अति आवश्यक काम होने के चलते ही घरों से निकल रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से पत्रकार, पुलिस बल और चिकित्सा कर्मी ही सड़कों पर निकल रहे हैं। पुलिस बल की मुस्तैदी इस बात का सबूत है कि कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से अपने घरों से न निकल सके, ताकि इस कोरोना वायरस की चेन को
जो बड़ी ही तेज़ी से आगे बढ़ रही है उसको रोका जा सके। लेकिन इस बात से भी कोई दो राय नहीं है, कोई गुरेज नहीं है कि आगरा में आज 167 कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या पहुंच चुकी है, जिसमें 5 लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। लेकिन चिकित्साकर्मी भी इस कोरोना वायरस से निपटने और लड़ने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा जगह जगह अनगिनत क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं ताकि उन जगहों पर उन संक्रमित लोगों को रखा जा सके। वहीं अगर हम जिला प्रशासन और पुलिस बल की बात करें तो उसने भी बड़ी ही बारीकी के साथ अपने इन क्वारंटाइन सेंटर्स को बनाया गया है ताकि जो चिकित्साकर्मी और जो पुलिसकर्मी इस क्वारंटाइन सेंटर में या उससे आसपास या उन हॉट स्पॉट एरियो में ड्यूटी दे रहे हैं उन्हें भी घर जाने से रोक दिया गया है। उनके लिए भी क्वारंटाइन सेंटर बना दिए गए हैं ताकि वो लोग घर न जाएं और इस संक्रमण से अपने परिवार को भी बचा सकें। और अगर हम बात करें उस ड्यूटी की जो उन्हें दिन और प्रतिदिन देनी है, दिन में देनी है, रात में वो ड्यूटी निभा रहे हैं, उसके बाद में वो लोग घर पर न जाएं और क्वारंटाइन सेंटर में ही रहें ताकि ड्यूटी भी पूरी हो और इस कोरोना वायरस के संक्रमण से भी बचा जा सके। कोरोना वायरस के संक्रमण की इस चेन को रोकने के लिए ताजनगरी आगरा में मुस्तैद जिला प्रशासन के सराहनीय कार्य की इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जैसे कि आप मेरे पीछे के नज़ारे देख रहे हैं, ये वही व्यस्तम सड़क है जहां पर देश ही नहीं विदेश से आने वाले सैलानी इसी मार्ग से निकला करते थे और यह वही मार्ग है जो लाल किले होते हुए ताजमहल तक उन्हें पहुँचाया करता था। लेकिन पूरी सड़कों पर आप सन्नाटे भरा माहौल देख रहे हैं, जिसके लिए पुलिस प्रशासन किसी भी तरह की कोई भी कोर कसर या किसी भी तरह की कोई भी कोताही नहीं बरत रहा है। वो चप्पे चप्पे पर मौजूद है और हर एक व्यक्ति को घरों में रहने की ही हिदायत दे रहा है ताकि इस कोरोना संक्रमण की जंग से लड़ सकें और अंत में इससे जीता जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट चंदन सिंह के साथ मैं अनिल चौधरी, मून टीवी, आगरा। आगरा जनपद में बढ़ते कोरोना वायरस की वजह से पूरे जनपद में लोगों के बीच में भय बना हुआ है, तो वहीं कस्बों में लोगों द्वारा लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और इस दौरान लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं करते हैं। मामला खेरागढ़ तहसील क्षेत्र के ब्लॉक जगनेर का है, जहां सुबह कुछ समय के लिए बाजार खोला जाता है और इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ बाजार में दिखाई देती है। कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलने की रोकथाम के लिए शासन प्रशासन लगातार कोशिशें कर रहा है, तो वहीं इसी को लेकर भारत सरकार द्वारा देश भर में लॉकडाउन लगाया गया है, जिसको लेकर लोगों से लगातार सोशल डिस्टेंसिंग और घरों में रहने की अपील की जा रही है। तो वहीं देहात क्षेत्रों में और कस्बों में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। मामला आगरा जनपद की खेरागढ़ तहसील के ब्लॉक जगनेर का है, जहां लोगों की जरूरत की चीजों को ध्यान में रखते हुए सुबह कुछ समय के लिए बाजार खोला जाता है, लेकिन इस दौरान बाजारों में एक साथ लोगों की भीड़ दिखाई देती है, जिसमें ना तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करता दिखाई देता है, ना ही अधिकतर लोगों के चेहरे पर मास्क दिखता है। बाजार में इस तरह से लोगों का एकत्रित होना संक्रमण फैलने का खतरा और भी बढ़ गया है। यही वजह है कि स्वास्थ्य विभाग और शासन प्रशासन द्वारा लगातार लोगों को घरों में रहने की अपील की जा रही है, तो वहीं सतर्क रहने का भी कहा जा रहा है, क्योंकि एकमात्र सतर्कता ही इसका बचाव है। कोरोना वायरस जिसने देश ही क्या पूरे विश्व में तहलका मचा रखा है, जहां एक तरफ आगरा जनपद की बात की जाए तो वहां लगातार कोरोना पीड़ितों की संख्याएं बढ़ती चली जा रही हैं, जिसको लेकर शासन प्रशासन काफ़ी चिंतित है। लेकिन वहीं लगातार प्रधानमंत्री द्वारा लॉकडाउन और घरों में रहने की लोगों से अपील की जा रही है, जिसको लेकर अगर बात की जाए कस्बों की तो आज हम आप खड़े हैं आगरा जनपद के कस्बा जगनेर में, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से लॉकडाउन का उल्लंघन किया जा रहा है। लोग यहां से घरों से बाहर निकले हुए हैं और सामान खरीद रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर हैं और लोगों को लॉकडाउन का मतलब नहीं पता, लोगों को मास्क और गमछे का मतलब नहीं पता, जो लगातार सरकार प्रशासन द्वारा लोगों से अपील की जा रही है घर से कम निकलें और अगर निकलें तो मास्क लगा कर निकलें। वहीं अगर पुलिस प्रशासन द्वारा भी लोगों पर इस तरह की कार्रवाई की जा रही है तो भी लोग जिस तरह की छूट दी गई थी सुबह जो आवश्यक चीज़ें हैं उनको लेने की, उसका यहाँ लोग बिल्कुल दुरुपयोग करते हुए दिखाई दिए। जैसा कि अभी आपने तस्वीरों में देखा कि जहाँ लोग जो ज़रूरत की चीज़ें थीं उनको लेने के लिए किस तरह से एकजुट हुए और बाज़ारों में किस तरह की भीड़ देखने को मिली। अगर यही सब चलता रहा तो वो समय दूर नहीं जब शहरों से चलता हुआ कोरोना अगर कस्बा और ग्रामीणों में अगर प्रवेश करता है तो ये काफ़ी चिंताजनक बात होगी और शासन प्रशासन के लिए भी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
जगनेर से कैमरामैन ताराचंद के साथ राकेश शर्मा, मून न्यूज़। फिरोजाबाद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी के निर्देशन में बड़े पैमाने पर बनाई जा रही शराब बनाने वाली फैक्ट्री को पकड़ा है। पकड़े गए अभियुक्तों के पास से भारी मात्रा में शराब बनाने का सामान के साथ खाली बोतल और ढक्कन भी बरामद किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद के नगर सिरसागंज में कोरोना वायरस के चलते 3 मई तक के लिए लॉकडाउन चल रहा है। वहीं फिरोजाबाद की थाना सिरसागंज पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बताते चले, फिरोजाबाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व एसपी ग्रामीण के निर्देशन में थाना सिरसागंज सीओ आईपीएस डॉक्टर इराज राजा व थाना सिरसागंज प्रभारी सुनील कुमार तोमर द्वारा सिरसागंज क्षेत्र के करहल रोड स्थित सुअरों के बाड़े में बड़े पैमाने पर जहरीली शराब बनाई जा रही थी। एक मुखबिर की सूचना पर सिरसागंज सीओ ने जहरीली शराब बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारकर मौके से 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। ये अभी पूरे प्रदेश में जो अभियान चल रहा था, उसी अभियान के क्रम में एसएसपी सर और एसपी आरए सर के निर्देशानुसार, उनके निर्देशन में थाना सिरसागंज की जो पुलिस है, एसएचओ सुनील कुमार तोमर, निरीक्षक मोहर सिंह, अंकित मलिक, इनको मुखबिर की सूचना मिली थी। मुखबिर की सूचना के आधार पर करहल रोड पर सिरसागंज में एक रेड मारी गई। इस रेड में काफ़ी बड़े स्तर पर शराब बनाने का ग्लोबल स्तर पर काम चल रहा था, तो वो फैक्ट्री हमको यहाँ पर मिली और यहाँ पर काफ़ी संख्या में हमको सामान मिला है। जहरीली शराब के लगभग 1104 क्वार्टर मिले हैं, कुल 23 पेटी। खाली क्वार्टर मिले हैं, खाली बोतलें 5800, ढक्कन लगभग 7000 और इसके अलावा अलग अलग पैकिंग का मटेरियल। एक ड्रम में जिसमें 150 लीटर शराब, देसी शराब तैयार थी, वो मिला है। 200 गत्ते मिले हैं जो पैकिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा दूसरे अन्य सामान, टब, गैस वगैरह, ये सब सामान मिले हैं जिससे कि ये शराब बनाने का कार्य करते थे। तो काफ़ी अच्छी सिरसागंज पुलिस की सफलता है ये। इसमें 5 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। ये 5 ही थाना बरनाल, जिला मैनपुरी निवासी, और बहुत ही अच्छी ये कार्रवाई थी। इसमें सभी फोर्स ने बहुत अच्छे से दबिश मार के पकड़ा है और लगातार जो सिरसागंज ने पूरे अभियान के दौरान भी और लगातार भी काफ़ी अच्छी कार्रवाई लगातार की है शराब माफियाओं के विरुद्ध, और आगे भी इस तरह की कार्रवाई हम अपने क्षेत्र में करते रहेंगे। वहीं थाना सिरसागंज सीओ आईपीएस डॉक्टर इराज राजा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि पकड़े गए अभियुक्तों के पास से भारी मात्रा में खाली व भरे हुए क्वार्टर, ढक्कन, वहीं ढक्कन के अंदर लगने वाली चिट के साथ साथ केमिकल व अन्य उपकरण भी बरामद किए हैं। वहीं पुलिस ने इन पर कई धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर दिया है। एतमादपुर तहसील क्षेत्र के गांव में बिना राशन कार्ड के राशन न देना राशन डीलर को उस वक्त भारी पड़ गया जब 2 युवकों ने राशन डीलर को पीटकर राशन की लिस्ट फाड़ दी। राशन डीलरों ने एकत्रित होकर इसकी शिकायत एसडीएम एतमादपुर से की है। एतमादपुर तहसील क्षेत्र के करीब दर्जन भर राशन डीलर एतमादपुर तहसील पहुंचे। एसडीएम एतमादपुर को शिकायती पत्र देते हुए कहा कि गाँव बास रत्ना के राशन डीलर ब्रजेश कुमार की राशन की दुकान पर बिना राशन कार्ड के ही राशन देने का 2 युवकों ने दबाव बनाया और न देने पर राशन डीलर के साथ गांव नगला लाले के 2 युवक संजय और हरिशंकर में मारपीट और राशन बांटने की सूची को फाड़ दिया। अभी मैं यहाँ का ब्लॉक अध्यक्ष भी हूँ राशन डीलर एसोसिएशन का। मेरे संज्ञान में आया कल मेरे राशन डीलर के साथ मारपीट की है राशन वितरण करते समय, जिसमें जब मौके पर पहुँचे, हम लोग भी पहुँचे, तो उसमें मालूम पड़ा कि केवल कार्ड धारक के अलावा जिनके पास आधार कार्ड है और जिनका कार्ड नहीं बना हुआ, उन लोगों ने ज़बरदस्ती राशन मांगा कि हम लोगों के लिए भी ऐसा पेपर में बताया कि अखबार में निकल गई है, लेकिन हम लोगों को कोई माल नहीं मिला। जब मैंने किया तो उन लोगों ने बास रत्ना के डीलर के साथ मारपीट की, लिस्ट फाड़ दी, जो लिस्ट सामने है। अभी हम एसडीएम महोदय के पास आए अपनी समस्या लेकर के, उन्होंने हमारी जो रिपोर्ट एप्लीकेशन बनाई उस पर कार्रवाई की है और तुरंत एसपी साहब के लिए ऑर्डर कर दिया, उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। वैसे हम लोगों ने आज इसी संबंध में हड़ताल कर रखी थी, कोई राशन वितरण नहीं करेगा डीलर, लेकिन इस समय थोड़ा संतुष्ट महोदया ने हमको कर दिया है और कार्रवाई के लिए भी आदेश कर दिया है। इसलिए यहाँ के बाद में हम हड़ताल भी ख़त्म कर देंगे, राशन भी देंगे, लेकिन आगे के लिए अगर डीलर के साथ इस तरह का अन्याय हुआ तो हम लोग त्याग पत्र देंगे। क्या नाम है आपका? ब्रजेश कुमार। किस एक राशन ले रहे हैं? बास उत्तमा जी, बास उत्तमा। तो क्या कुछ घटना हुई थी कल आपके साथ? मेरे साथ ये घटना हुई थी, बगैर राशन कार्ड के राशन मांगते हैं
आधार कार्ड मांगते हैं, देगा जबरदस्ती देगा और नहीं तो मारपीट करेंगे। मेरे साथ मारपीट की, लिस्ट फाड़ दी। किन लोगों ने की थी? लेकिन राज्य सरकार के नंगरा डाले के, नंगरा डाले के तो देगा क्यों नहीं देगा। मैंने मना कर दिया। आधार कार्ड पर राशन मांग रहे थे, आधार कार्ड पर राशन मांग रहे थे, मैंने मना कर दिया। उनने लिस्ट पे फाड़ दी, मेरी हंसी मेरी ड्राइव मार दी और मेरे साथ मारपीट की। वहीं राशन की दुकानों का कहना है कि लोगों में कई प्रकार के भ्रम फैले हुए हैं, जिसके कारण लोग आए दिन राशन डीलरों के साथ अभद्रता कर रहे हैं। कल शाम को मुझे इस बात की सूचना मिली थी, शाम के 6:30 बजे। उसी समय मैंने डीलर से बात करके और उन लोगों की सूची मांगी थी, नाम भी मांगा था, तो उन्होंने फोन से बताया था। फिर अगले दिन कार्रवाई की बात करके मैंने आज डीलर्स को बुलवाया था, तो वो 5-6 डीलर्स मिलके आए थे। उन्होंने एक एप्लीकेशन दी है, एप्लीकेशन को संज्ञान में लेते हुए और मैंने सप्लाई इंस्पेक्टर को जांच सौंपी है, साथ ही पुलिस को निर्देशित किया है कि वो तत्काल कार्रवाई करके सूचित करें। राशन डीलरों ने उचित कार्यवाही करने की मांग उठाई है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप बने रहिए मून न्यूज के साथ। नमस्कार। डॉक्टर राम नर्मदा परशुराम धर्मार्थ सेवा सदन, कथा, भागवत, शादी विवाह व मांगलिक कार्य के लिए उपयुक्त स्थान, यात्री समूह, छात्र समूह के ठहरने की उपयुक्त व्यवस्था। सेवा सदन के अंदर ही पार्किंग सुविधा भी उपलब्ध है। सेवा सदन के शुल्क में सिर्फ मेंटेनेंस खर्चा ही शामिल किया जाता है। संपर्क कीजिए राम नर्मदा परशुराम सेवा सदन, सेंट एंड्रूज स्कूल रोड, कर्मयोगी एनक्लेव, कमला नगर, आगरा। मोबाइल नंबर 9720002952। Senior Secondary School affiliated to CBSE New Delhi. Admission open nursery to 12th standard. Silent features, ideal education with moral values, fun-filled activities for primary classes, quality education with affordable fees, regular parents counseling, science lab, computer lab facility, efficient and friendly staff, smart classes, e-care facility, swimming pool and CCTV security, transportation facility. To join Happy and Happening Campus, please contact North Karmyogi Enclave, Kamlanagar, Agra. Contact 8077492195 and 8077492196. नमस्कार, आप देख रहे हैं मून न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि वर्मा। तो खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए नजर डालते दिन भर की कुछ